प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें वायरल होने और पीएम द्वारा इस भारतीय गंतव्य में घूमने जाने की अपील करने के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ने लगा है। भले ही वहां की सरकार ने कमेंट करने वाले तीनों मंत्रियों को आनन फानन में निलंबित कर दिया है, लेकिन भारतीयों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे सबसे ज्यादा असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जिसका देश की जीडीपी में बड़ा हिस्सा है। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। इससे चलते लगातार मालदीव की फ्लाइट कैंसिल हो रही है। क्यों भारतीय लोग अचानक से मालदीव्स का बॉयकॉट करने लगे हैं? जो भारतीय अपनी छुट्टियां इस खूबसूरत सी जगह पर बिताने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वही भारतीय अचानक से अपना लाखों का टिकट कैंसिल क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जब से लक्षद्वीप की यात्रा किए हैं, तब से भारत समेत दुनिया के कई देशों में ट्रेंड कर रहा है। इससे मालदीव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देता नजर आ रहा है। भारतीय अब खुलकर बातचीत कर रहे हैं कि लाखों रुपए खर्च कर मालदीव जाने से बेहतर है कि लक्षद्वीप जाए। हालांकि भारतीयों की बातें सुनकर मालदीव के लोगों को मिर्ची लग गई है। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ नस्लवादी ट्वीट करना शुरू कर दिया है। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी को भी जलन होने लगी है। पार्टी के एक नेता ने भारतीयों को लेकर घटिया टिप्पणी कर दी। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने भारतीयों का मजाक उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया। उनके अलावा मालदीव की ट्रोल आर्मी ने भी भारत के खिलाफ ट्वीट करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों को गुस्सा आ गया। इसके बाद से ही भारत में बॉयकॉट मालदीव्स अभियान शुरू हो गया है। लोग मालदीव का जमकर विरोध कर रहे हैं। यहाँ के नेता जाहिद रमीज ने पीएम मोदी की मालदीव से जुड़ी यात्रा का वीडियो रीट्वीट करते हुए लिखा, अच्छा कदम है। हालांकि हमसे कंपटीशन करने का विचार भ्रामक है। वो हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं? वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में आने वाली गंध सबसे बड़ी दिक्कत होगी। भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता आ रहा है। भारतीय ही लाखों रुपए खर्च कर मालदीव में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। इसी से इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है, लोगों को रोजगार मिलता है। बावजूद इसके मालदीव भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। यहाँ के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत के खिलाफ नजर रखे हैं। उन्होंने पद पर आसीन होने के बाद पहले तुर्की की यात्रा की और फिर चीन जाने की बात कही, लेकिन भारत के लोग फैशन ट्रेंड के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर मालदीव में छुट्टियां मनाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। हजारों की संख्या में भारतीयों ने मालदीव्स का टिकट कैंसिल किया और बॉयकॉट मालदीव्स का नारा भारत में जोरों से गूंज रहा है। पर्यटन पर खास तौर से निर्भर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर इस बॉयकॉट का कितना बुरा असर पड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी ईज़माईट्रिप ने मालदीव के लिए अपनी सभी बुकिंग को एक झटके में कैंसिल कर दिया है। ईज़माईट्रिप के सह संस्थापक प्रशांत पिट्टी का कहना है कि हमारी कंपनी पूरी तरह से घरेलू और भारत में बनी हुई है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव के सांसद की पोस्ट पर विवाद के बीच हमने फैसला किया है कि हम मालदीव के लिए कोई भी बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि अयोध्या और लक्षद्वीप अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य बने। अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बेंगलोर से। और हमने ईज़माईट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर।